हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज हम मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो न्यूटन ने जो 3 लॉज दिए थे। हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये रेस्ट की पोजीशन में है, अगर ये रेस्ट की पोजीशन में है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, जब तक हम इसे धक्का नहीं देंगे, इसको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये रेस्ट पे रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है और वो ऐसे चल रहा है, तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही चलता जाएगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमारा सेकेंड लॉ है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जितनी हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे, जितनी हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उतना उतना ही ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही स्पीड बढ़ेगी। और जितना ही ऑब्जेक्ट का मास होगा उतनी ही हमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एंड हमारा थर्ड लॉ है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी हम एक्शन करते हैं उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमको मिलता है। जैसे कि रॉकेट है, रॉकेट जो है वो अपवर्ड जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि जो गैस जो है वो डाउनवर्ड जाती है इक्वल फोर्स से। ठीक है, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। या फिर ये कह सकते हो कि जब आप ग्राउंड पे कूदते हो, ठीक है, ग्राउंड पे अगर आप कूदते हो तो ग्राउंड भी उतना ही फोर्स लगाता है, ठीक है, कि जितना आप अपवर्ड जा सको। ग्राउंड आपको फोर्स लगाता है, इसीलिए आप वो अपवर्ड जाते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।